नमस्कार दोस्तों, इस बुक समरी में आप सभी का स्वागत है। क्या आप 30 वर्ष की आयु से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना चाहते हैं? तो आज का बुक समरी आपके लिए है। यदि आप इस बुक समरी को अंत तक सुनेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि 30 की उम्र से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे प्राप्त करते हैं। इसलिए इस समरी के अंत तक बने रहें। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ट्रेडिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इन्वेस्टिंग के ऑडियो बुक समरीज आगे भी इसी तरह मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं बुक समरी को। वैसे तो दुनिया में ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वे कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अमेरिकी लेखक ग्रांट सबाटेर की बातें माने तो बहुत कम उम्र में रिटायरमेंट लेकर आप अपनी पूरी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि लेखक ने खुद 30 साल की उम्र से पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लिया था और अपनी इस यात्रा का वर्णन उन्होंने अपनी किताब फाइनेंशियल फ्रीडम बुक में किया है। तो आइए जानते हैं वो 7 अलग अलग स्टेप्स जिनका पालन करके आप भी बहुत आसानी से 30 साल या उससे कम उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। स्टेप 1, क्लैरिटी। दुनिया में ज़्यादातर लोग बिना किसी प्लानिंग के अपने काम में लगे रहते हैं और बिना कुछ सोचे समझे अपनी मेहनत की कमाई को फालतू की चीज़ों में उड़ा देते हैं। वे अपने पैसे को निवेश करने या बचाने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। दरअसल लोग रिटायरमेंट की उम्र हो जाने के बाद जीवन में कैसे सर्वाइव करना है, इस बारे में लोग सोचना ही पूरी तरह से भूल जाते हैं। इसलिए इस बुक के लेखक का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को शुरू से ही यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसे भविष्य में रिटायर होने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता होगी। मतलब आपको रिटायरमेंट के लिए एक निश्चित राशि तय करनी होगी जो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सके। इस अमाउंट को आसानी से निकालने के लिए आपको अपने सालाना खर्च को 25 से गुना करना होगा। यानी अगर आप एक साल में 5 लाख खर्च करते हैं तो इस अमाउंट को 25 से गुना करने पर आपको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए 1,25,00,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो यह अमाउंट व्यक्ति की स्थिति और रिटायरमेंट की अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन अहम बात यह है कि यह अमाउंट शुरू से ही स्पष्ट होनी चाहिए। स्टेप 2, सेल्फ सफिशिएंसी। जब आप इतना पैसा कमाना शुरू कर देते हैं कि आपको अपने दैनिक खर्चों के बारे में नहीं सोचना पड़ता है तो आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम उठा सकते हैं। इस स्टेप में आपको अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का पता लगाना है, जैसे आपकी कुल संपत्ति कितनी है, अभी आपकी वर्तमान आय क्या है, आपका महीने का खर्च कितना है, आपकी बचत कितनी है और आपको अपने निवेश से कितना रिटर्न मिल रहा है। इन सब बातों का हिसाब समय समय पर निकालते रहें ताकि आपको पता चल सके कि आप कहाँ खड़े हैं और अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपको कितनी दूरी तय करनी है या फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ने का अगला कदम है। स्टेप 3, ब्रीदिंग रूम। जब आपको पता चल जाता है कि आपकी वर्तमान फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी दूर जाना है, तब आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में अगला कदम उठा सकते हैं। दरअसल इस स्टेप में पहुंचने के बाद आपको जीवित रहने के लिए मासिक वेतन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब आप अपनी संपत्ति और निवेश से इतनी आय अर्जित करना शुरू कर देते हैं। यदि आपका वेतन आना बंद भी हो जाए तो भी आप इस दूसरी आय से आसानी से जीवित रह सकते हैं। मूल रूप से इस स्टेप में आपको अपने खर्चों पर नज़र रखनी होगी और उन्हें नियंत्रित करना होगा। कुछ भी खरीदने से पहले आपको यह सोचना होगा कि इस चीज़ को खरीदना आपके लिए कितना ज़रूरी है और यह चीज़ आपके जीवन में क्या वैल्यू जोड़ेगी। यह सब सोचकर ही आपको कुछ भी खरीदने का फैसला लेना चाहिए, क्योंकि तभी आपको सही अंदाज़ा हो सकता है कि आपको अपनी मेहनत की कमाई को किस चीज़ पर खर्च करना है और किस पर नहीं। स्टेप 4, स्टेबिलिटी। इस स्टेप में आने के बाद आप पर किसी भी प्रकार का कोई कर्ज नहीं होता और आपको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस स्टेप में आने के बाद अब आपकी आमदनी आपके खर्चों से कहीं ज़्यादा हो गई है। दरअसल इंसान के पास इतना पैसा जमा हो जाता है कि उसकी आमदनी बंद होने के बाद भी उस पैसे से वह 6 महीने आराम से गुजारा कर सकता है। तो वह व्यक्ति आर्थिक रूप से स्टेबल कहलाता है और वह व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करने की दिशा में स्टेबिलिटी के स्टेप में पहुंच चुका होता है। इस स्टेप में आने के बाद आपको जो अगला कदम उठाना है वह है बचत करना। बचत के बारे में लेखक का कहना है कि आपको छोटी छोटी जगहों पर बचत करने के बजाय घर, परिवहन और भोजन, इन 3 चीज़ों में बचत करनी चाहिए।
क्योंकि ये 3 चीज़ें मनुष्य के जीवन का सबसे बड़े खर्च हैं और इन 3 चीज़ों के खर्चों को कम करके आप अपनी आमदनी का 20% बचा सकते हैं। स्टेप 5, फ्लेक्सिबिलिटी। जब आपके पास इतना पैसा जमा हो जाता है कि आप 2 साल तक आमदनी बंद होने के बाद भी आराम से रह सकते हैं, तो आप आर्थिक रूप से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। इस पड़ाव पर आने के बाद लेखक कहते हैं कि आपको फुल टाइम काम पर फोकस करना चाहिए, जहां से आपकी मेन इनकम आती है। यह काम आपकी नौकरी या व्यापार हो सकता है, लेकिन आपको अपना ध्यान इस बात पर लगाना होगा कि अपनी आमदनी को और कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ लेखक का यह भी कहना है कि आपको अपनी फुल टाइम नौकरी तब तक नहीं छोड़नी चाहिए जब तक आपको अपने साइड बिजनेस से बहुत बेहतर परिणाम ना मिले। स्टेप 6, फाइनेंशियल फ्रीडम। इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आप चाहे तो बिना कोई काम किए भी रह सकते हैं, क्योंकि इस स्टेप में पहुंचने के बाद आपको पैसा कमाने के लिए पहले जैसा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपनी वर्षों की मेहनत के निवेश से अच्छी खासी आय अर्जित कर सकते हैं। लेकिन आप इस मुकाम पर तभी पहुंच सकते हैं जब आप एंटरप्राइजेस माइंडसेट विकसित करने में सफल होंगे। दरअसल आपको ऐसी मानसिकता बनानी होगी जो आपको पैसे कमाने और पैसे बचाने के नए आइडिया बता सके, ताकि आप अपने बचत और इनकम को पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकें। साथ ही लेखक का कहना है कि इस स्टेप तक पहुंचने के लिए आपको बचत के बजाय आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्टेप 7, एबंडेंट वेल्थ। लेखक का कहना है कि जब आप पैसे से ज़्यादा महत्व अपने समय को देने लगते हैं, तभी आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र कहलाते हैं। लेखक द्वारा बताया गया यह आखिरी स्टेप आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से एक कदम आगे ले जाता है, जहां आपके पास आपकी ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा पैसा होता है और इस पैसे की मदद से आप बिना कोई काम किए अपने दैनिक या मासिक खर्च को बढ़ा सकते हैं। आप बिना किसी चिंता के कुछ भी खरीद सकते हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो इस स्टेप में आने के बाद आप आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन आप इस स्टेप में तभी पहुंच पाएंगे जब आप शुरुआत से ही निवेश करना शुरू कर देंगे, क्योंकि लेखक खुद कहते हैं कि आर्थिक रूप से अमीर बनने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आपको जल्द से जल्द निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। तो ये थे 7 अलग अलग स्टेप्स जिनका पालन करके आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह बुक समरी पसंद आया होगा। इस पर लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ट्रेडिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इन्वेस्टिंग की ऑडियो बुक समरीज आगे भी इसी तरह सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।